आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फिजिक्स की प्रैक्टिकल फाइल हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कैसे लिखना है, और उस फाइल को लिखने के लिए कंटेंट भी मैं दूंगी कि कहाँ से आपको देख के लिखना है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आप अच्छे से समझ जाओगे प्रैक्टिकल फाइल कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कल क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होगे, इस तरह का कुछ आपको फाइल मिल जाएगा। इस तरह का पीडीएफ मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से पीडीएफ जा कर के देख सकते हो और उसे देख के लिख सकते हो। टोटल मैंने 9 प्रैक्टिकल दोनों के लिखवाए हैं, तो 9 प्रैक्टिकल के पीडीएफ मैंने बनाए हैं। उस पीडीएफ में से आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, फिजिक्स में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में से आपको कोई भी 5 प्रैक्टिकल छांट के लिख लेने हैं। पेपर 2 में से कोई भी 5 प्रैक्टिकल आपको छांट के लिख लेने हैं। ठीक है, मैंने 9 प्रोवाइड किए हैं, जो आपको आसान लगे उसमें से 5-5 आप लिख लेना। ठीक है, दोनों के अलग अलग आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, पेपर 1 का अलग मिलेगा, पेपर 2 का अलग मिलेगा। ओके, दूसरी बात ये, जब भी आप प्रैक्टिकल लिखते हो ना, तो कुछ बातों का आप ध्यान रखना। पहली चीज़, आप जो एम लिखते हो, ऑब्जेक्टिव लिखते हो या उद्देश्य जिसे आप हिंदी में कहते हो, वो आपको ध्यान रखना है कि उद्देश्य क्या है। मान लो आपसे कभी पूछा जाए तो आपको इतना पता होना चाहिए कि उद्देश्य क्या है, और उस काम को करने के लिए, उस प्रैक्टिकल को करने के लिए क्या क्या एपरेटस की ज़रूरत है। एपरेटस रिक्वायर्ड मतलब उपकरणों की आवश्यकता, कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, क्रियाविधि, कैसे आपने प्रैक्टिकल को किया, उसके स्टेप्स आपको रखने हैं। प्रिंसिपल अगर नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उद्देश्य, उपकरण की आवश्यकता और क्रियाविधि, ये 3 आपको लिखना ही है। और उसके बाद आपका क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट आपको लिखना है कि क्या आपने इस प्रैक्टिकल से हासिल किया। ठीक है, तो इस रिजल्ट को भी आपको लिखना है। और अगर वो रिजल्ट निकालने में कोई गणना की है, आपने कोई कैलकुलेशन किया है, तो उस कैलकुलेशन को भी रिजल्ट से पहले लिखा जाता है। इतना चीज़ें अगर आप लिखते हो तो आपका वो प्रैक्टिकल सफल माना जाता है। एंड इतनी चीज़ें आप ध्यान भी रखना, जो भी प्रैक्टिकल लिख रहे हो उसको एक बार इतनी चीज़ें ज़रूर पढ़ लेना उसकी। ठीक है, और जिस प्रैक्टिकल में डायग्राम है, डायग्राम आप वाइट पेज की तरफ बनाओगे। आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल होती है, एक तरफ लाइनिंग होती है, दूसरी तरफ वाइट होती है। जो भी डायग्राम आप बनाओगे, आप पेंसिल से बनाओगे और आप वाइट पेज की तरफ बनाओगे। ठीक है, तो इतना काम आपको करना है प्रैक्टिकल फाइल में। पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा। पीडीएफ मिलने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर बताना। और मैं आप सबको एक बात बता दूं, आप सब 12th में हो तो आप CUET का एग्ज़ाम ज़रूर देना। CUET के एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं अपडेट्स देती रहती हूँ, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो उस एग्ज़ाम के लिए आप अपडेटेड रहना, क्योंकि 12th के बाद आपको कुछ ना कुछ तो करना है, और कुछ भी करना चाहते हो तो उसके लिए CUET का एग्ज़ाम देना आपको ज़रूरी है। ठीक है, एग्ज़ाम की डिटेल्स किसी अदर वीडियो में हम बात करेंगे उसके बारे में। आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय, टेक केयर।